साथियों नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हाजिर हैं। और आज का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सफलता की ओर बढ़ते कदम। साथियों, अपनी सामर्थ्य और सीमाओं को पहचानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस दृश्य जगत में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, सब कुछ अधूरा है और हम सब पूर्णता की तलाश में जीवन भर भटकते हैं। ईश्वर ने कुछ बनाया और कुछ छोड़ दिया, लेकिन इंसान अपने प्रयास और पुरुषार्थ से उसे पूरा करना चाहता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों, न्यूनताओं और अपूर्णताओं को संपूर्णता में, सामर्थ्य में और श्रेष्ठता में परिवर्तित कर पाते हैं। ईश्वर ने सोने में सुगंध का भाव रखा, गन्ने के फल नहीं लगाया और चंदन के पुष्प नहीं होते। विद्वान के पास प्राय धन नहीं होता और धनवान के पास प्राय सरस्वती का अभाव देखा जाता है। साथियों, कई बार हमें लगता है कि फलां व्यक्ति बहुत खुश है, संपूर्ण है, सफल है। ये हमारा दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जब हम उसके पास जा कर के कभी उससे पूछते हैं कि वह अपने वर्तमान से कितना खुश है, तो कहानी कुछ और ही निकल कर के आती है। वो कुछ और बनना चाहता है, वो कुछ और होना चाहता है, वो कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहता है, मतलब वो भी अधूरा महसूस करता है। हमें भी अपने प्रियजनों से पूछना चाहिए कि तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, और हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य और सीमाएं क्या हैं। तो साथियों, संपूर्णता भी प्राप्त की जा सकती है, सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और आज हम उन 5 स्टेप्स पर बात करेंगे जिनको फॉलो करके हम संपूर्णता को, सफलता को, श्रेष्ठता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप है ईमानदारी। ईमानदारी महानता की ओर पहला कदम है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है ईमानदारी। आप अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार हैं। और ऐसा कहा जाता है, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता खोल देता है। तो ईमानदारी को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। हाँ, एक बात और, ईमानदारी एक महंगा गुण है, आप सभी से इसकी उम्मीद ना रखें। दूसरा, सत्यता। सत्य विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य के बारे में एक बात प्रचलित है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और सत्यवादी जो इंसान होते हैं वो भूत, भविष्य, वर्तमान की चिंता किए बगैर, परवाह किए बगैर सत्य पर अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, और सत्य की ही विजय होती है। आपने देखा होगा, जहाँ पर सत्य है वहीं पर ईश्वर होता है, और जहाँ पर ईश्वर होता है वहाँ पर किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता। याद रखें, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनके खोए हुए राजपाट भी वापस मिल जाते हैं। इसलिए सच्चाई का दामन पकड़ करके रखिए। तीसरा, संवेदनशील बने। साथियों, अगर मैं आपको कहूँ ये पेन किसने बनाया, तो आपका आंसर हो सकता है कि किसी कंपनी ने बनाया, किसी व्यक्ति ने बनाया। बिल्कुल सही बात है। आप जो भी अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो किसी न किसी ने बनाई हैं, वो अपने आप नहीं बनी। तो दोस्तों, इस दुनिया को भी, इस ब्रह्मांड को भी, इस यूनिवर्स को भी किसी ने बनाया है, इसके पीछे भी कोई है। और हमें ईश्वर के जो समस्त जीव हैं, जिसको ईश्वर ने बनाया है, उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। जिसको ईश्वर ने बनाया उससे नफ़रत कैसी। इसलिए हमें किसी को छोटा करके बड़ा नहीं होना है, किसी को काट करके बड़ा नहीं होना है, हमें किसी को बगैर मिटाए बड़ा होना है। ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, इसलिए हमें ईश्वर के सभी जीवों के प्रति हमें अपनापन का भाव रखना है। अपनेपन का भाव जब हम रखते हैं तो ये दुनिया हमारी है और हम इस दुनिया के हैं। चौथा स्टेप, भाग्य के भरोसे न बैठें।
एक ये सूत्र है कि जब इंसान सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जब इंसान जाग जाता है उसका भाग्य भी जाग जाता है, और जब इंसान खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जब इंसान चलना शुरू कर देता है उसका भाग्य भी चलना शुरू कर देता है, और जब इंसान काम करना शुरू कर देता है उसका भाग्य भी काम करना शुरू कर देता है। याद रखें, जो अपने कर्म पर नज़र रखते हैं भाग्य उनके लिए दरवाज़ा अपने आप खोल देता है। 5वां स्टेप, संकल्पशील बनिए। जीवन में अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करने के लिए धीरे धीरे चलते रहिए। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हो सके तो उड़ने की कोशिश करो, उड़ नहीं सकते दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, चल नहीं सकते तो खिसकने की कोशिश करो, क्योंकि एक जगह पर रहकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले कुछ लक्ष्य बनाइए, फिर वो लक्ष्य आपको बनाएंगे। ऐसा कहते हैं, जिसका आकार नहीं होता वो सपना साकार नहीं होता। बैठकर कागज़ की किश्ती में कोई दरिया से पार नहीं होता। नहीं दे सकता रोशनी वो दिया जो जलने को तैयार नहीं होता। नहीं होती वो बात सही जिसका पुख्ता आधार नहीं होता। और मिल जाए कोई साथी हिम्मत जैसा तो फिर कुछ भी दुश्वार नहीं होता। इसलिए संकल्पशील बनिए और आगे बढ़िए। एक संकल्प ने ही सिकंदर को महान विश्व विजेता बना दिया। एक संकल्प ने ही अर्जुन को महान धनुर्धर बना दिया। एक संकल्प ने ही मोहनदास को गांधी बना दिया। एक संकल्प ने ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। तो जहाँ पर संकल्प की शक्ति होती है वहाँ से सब विकल्प जुदा हो जाते हैं। साथियों, कई बार हमें लगता है कि फला काम हमसे नहीं होगा। हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि चलने से ही रास्ता बनता है। कोई प्रॉब्लम तब तक बड़ी है जब तक हम उसको सोल्व करना शुरू नहीं करते, हल करना शुरू नहीं करते। जब प्रॉब्लम को हम सोल्व करना शुरू करते हैं, किसी काम को करना हम शुरू करते हैं, तो वो प्रॉब्लम, वो काम अपने आप छोटा होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखेंगे, ईश्वर के सब सृष्टि के सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब प्रोग्राम्ड हैं। अगर जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो वो गाय का बछड़ा अपने आप चलना शुरू हो जाता है, उसको कोई चलना नहीं सिखाता। लेकिन इंसान के बच्चे को तो यहाँ सारी चीज़ें कर कर के ही सीखनी पड़ती हैं। चार्ली चैपलिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उसकी मदर, उसकी माँ एक थिएटर में काम करती थी। माँ की आवाज़ गुम हो गई, माँ को काम मिलना बंद हो गया और घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई। चार्ली चैपलिन कहते हैं कि उस समय पर मेरी उम्र 5 साल की थी। मैंने देखा घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मैं थिएटर मैनेजर के पास गया। जाकर के मैंने उनसे कहा कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। थिएटर मैनेजर ने इजाज़त दे दी। कहता है कि मैंने स्टेज पर गाना गाना शुरू किया, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और मैंने बीच में गाना रोक करके कहा, अब मैं गाना तभी गाऊंगा जब आप स्टेज पर सिक्के फेंकेंगे। और लोगों ने स्टेज पर सिक्के फेंकने शुरू कर दिए। लोगों ने स्टेज पर सिक्के फेंके, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? आप काम शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। और कई बार सफलता अगर आपको नहीं भी मिलती है तो असफलता से जो सीख लेकर आप आगे बढ़ते हैं वो भी तो सफलता ही है। हार कर न बैठना भी तो सफलता है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको भोजन की ज़रूरत होती है और भोजन की तलाश में आप तक जब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक आपकी भूख शांत नहीं होती। सफलता के साथ भी दोस्तों यही है, आपको जुटे रहना होगा, आपको लगे रहना होगा, आपको अपने मन को ये समझाना होगा कि मुझे मैदान नहीं छोड़ना है, मुझे हार नहीं माननी है। चींटी को देखिए आप, चींटी कभी भी हार नहीं मानती, चींटी हमेशा कोशिश करती रहती है। चींटी हार तभी मानती है जब वो मर जाती है, अदरवाइज़ चींटी कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ती।
और चींटी से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम और सीखते हैं कि चींटी अपने आने वाले दिनों के लिए, बुरे दिनों के लिए, सर्दी के दिनों के लिए, बारिश के दिनों के लिए भविष्य का इंतज़ाम करके चलती है और अपने से ज़्यादा वज़न उठा कर के वो चलती है। तो वो कभी हार नहीं मानती, प्रयास करना नहीं छोड़ती। इसलिए दोस्तों हमें भी कभी हार नहीं माननी है। हारते नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना। धूप में बैठकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना। आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलाले खार होते हैं। बदल दे वक्त की रफ्तार, वही खुददार होते हैं। हजारों नाव डूबी हैं मल्लाहों के भरोसे, चप्पू जो खुद चलाते हैं अक्सर वही पार होते हैं। रखेगा अगर हौसला, रास्ते खुद बन जाएंगे। उतरेगा सागर में गहरा, मोती तुझे मिल जाएंगे। खुद को मांझ कर बदल इतना कि वक्त के साँचे बदल जाएंगे। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो करो, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। साथियों, यूं ही ना मन पर बोझ भारी रखिए। ज़िंदगी जंग है, आप इसे जारी रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है तो इसको शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।